तो अगर रोज आप सवेरे 15-20 मिनट, शाम को 15-20 मिनट, एकदम 1 घंटा 2 घंटा नहीं होता है, क्योंकि शरीर पुराना है। अगर इतना समय बैठ नहीं सकते हो तो पहले 15 मिनट करो, फिर आधा घंटा करो, लेकिन रोज चाहिए। संगम युग का थोड़ा सा समय है ये। सारे कल्प का किए हुए कर्म, आधा कल्प से किए हुए कर्म मिटाना है। क्रोध का अंश भी रह गया, सत्युग में टिकट मिलेगा? पूछ लो। क्रोध का अंश है थोड़ा सा। रात को सोते हो तो बुरे स्वप्न आते हैं, कहां से नहीं आते हैं? अंदर भरा हुआ है। तो ऐसी आत्मा सत्युग में जा सकती है। तो क्या करना चाहिए? तो बाबा बच्चों को समय देता है, स्थान देता है, ज्ञान देता है, ब्रह्मा भोजन खिलाता है, ऐसी व्यवस्था करता है, बच्चों की पालना करते हैं। पालना है, नहीं तो ऐसे दुनिया में शांत शीतल वातावरण कहाँ है? कितनी गर्मी है। यहां देखो कितना शांत वातावरण, कोई आवाज नहीं है। आपको बना बना ब्रह्मा भोजन बना के खिलाता है, करता है ना। कितना शांत वातावरण, कोई गड़बड़ नहीं, भागा दौड़ नहीं, भीड़ नहीं है। तो करो तपस्या, तो क्या होगा? सारे समस्या दुख बीमारियों से मुक्त। तब बाबा ने कहा 2 रास्ते हैं, किया हुआ कर्म भोगना पड़ेगा। अलग अलग प्रकार की बीमारी आएंगी, अपने अपने आते। हमने पाप किया हुआ है। कैसे कहते हो मैंने पाप किया? मुखड़ा देख ले प्राणी, बुरे स्वप्न आते, अंदर पाप है, तो किसी न किसी रूप से भोगना पड़ेगा। अगर अंदर पाप नहीं है, अगर कोई गाड़ी को आग भी लग जाए, आपका एक बाल भी कोई हिलाएगा नहीं, क्योंकि अगर पाप नहीं तो प्रकृति भी कुछ नहीं कर सकती है। अंदर पाप है तो प्रकृति बदला लेंगी। अग्नि है, वायु है, सब प्रकार, बरसात आएंगी, गर्मी लगेंगी, सब कुछ होगा। तो बाबा समय देता है। ऐसे नहीं कि बाबा आपने समय नहीं दिया। अपने घर में बुलाता है, शांति से बिठाता है, खिलाता है, पढ़ाता है, सब व्यवस्था करता है। ये बच्चों की पालना है। और कहता है बच्चे शांति से बैठ के मुझे याद करो, सिखाता भी है, समय देता है, व्यवस्था देता है। ऐसा प्रबंध दुनिया में कहीं मिलेगा? सोच लो आप, किसी भी दुनिया में जाओ, ऐसी व्यवस्था कहीं मिलेंगी? देखो खाने पर भी जो आप चाहते हो व्यवस्थित ही, शांत, कोई भीड़ नहीं है, जितना चाहे ले लो। कमरा रहने के लिए अच्छा है, पानी है, सब कुछ है। नहीं तो दुनिया में लाइट है, लाइट नहीं है, गर्मी है। तो हर प्रकार की भगवान बच्चों की पालना करता है। तो बच्चों का क्या ड्यूटी है? हॉल में बैठ के नींद करना चाहिए? आराम से ठंडी हवा, आंखें बंद करो? नहीं, रात को सोना है। अभी नहीं, अभी अलर्ट होके बैठो, जागृत, और आत्मा समझ का आत्मचिंतन करो। ये तपस्या चाहिए। अगर यहाँ 15 मिनट भी आपके मन और बुद्धि में दूसरे विचार नहीं आए, शिव बाबा की शक्तियों का चिंतन चला, तो इसको कहते हैं शक्तिशाली वाइब्रेशन। तो यहां बैठ के करते हो, सारे विश्व में फैलता है अपने आप। जैसे देख लो, आपने मोबाइल में यहां नंबर डाला तो यहां से उस अमेरिका में कैसे चला गए हो? तो ये विश्व में फैल जाता है, विश्व के उस कोने तक जाता है। यहां भी, यहां बैठ के अगर आप ये 5 नंबर डालते हो, ये जरूर चाहिए, बिना आत्म अभिमानी बने आपके वाइब्रेशन, आपके विचार परम धाम तक नहीं जा सकते हैं। तो परम धाम शांत, शीतल, शक्तिशाली वातावरण है। तो उस वातावरण में जितना समय बैठते हो, रहते हो, शक्तियों का चिंतन नहीं करेंगे तो उधर खड़ा नहीं हो सकेंगे, नीचे आ जाएंगे। अगर बाबा से बात नहीं करो, खड़े नहीं होंगे ना, उधर नीचे आ जाएंगे एकदम। तो शक्तियों का बात करते रहो, एक के बाद एक। 8 शक्ति, 8 मिनट भी कम से कम अगर आपकी बुद्धि वहां है, दूसरे कोई विचार नहीं आए, उसको कहते हैं आज अच्छा योग लग गया। योग लगना में और कुछ नहीं है, इसको कहते हैं लाइन क्लियर।
फिर कनेक्शन क्लियर। तो जब बैठे हो नंबर आपने डाला तो उसके बीच में दूसरे कोई विचार नहीं आए, लाइन क्लियर। जैसे आप पूछते गए मैं कौन, बुद्धि ने जवाब दिया, मेरा रूप, बुद्धि ने जवाब दिया, मेरे गुण, मेरे कर्म, मैं कहां से, ये लाइन क्लियर। एक के बाद एक प्रश्न पूछते जाओ। पूछ सकते हो कि भूल जाएंगे? 5 ही प्रश्न है, नोट करके रखो, अपने आप से पढ़ाओ, तो ये पढ़ेंगे, लिखेंगे, बनेंगे राजा। तो अपने आप से बात करना सीखो। एकाग्रता से किया गया कार्य फलदायी होता है। सुखद परिणामों के लिए एकाग्रता को अपने स्वभाव का स्थायी अंग बना लेना चाहिए। एकाग्रता से सर्व शक्तियों की प्राप्ति होती है। एकाग्रता से नवीनता की इन्वेंशन कर सकते हैं। एकाग्रता से किसी भी आत्मा का आह्वान कर सकते हैं, किसी भी आत्मा को दूर बैठे श्रेष्ठ संकल्पों द्वारा सहयोग दे सकते हैं और किसी भी आत्मा के विचारों को या उसकी आवाज़ को कैच कर सकते हैं। एकाग्रता से परखने की शक्ति स्वतः बढ़ती है। एकाग्रता की शक्ति से दूर बैठे भी भटके हुए, परेशान, दुखी, अशांत, रोगी आदि व्यक्तियों को शांति, शक्ति, शुभ, कल्याणकारी व निरोगीपन का वरदान दे सकते हैं। एकाग्रता की शक्ति सहज ही निर्विघ्न बना देती। एकाग्रता से सर्व के प्रति स्नेह, कल्याण, शुभ भावना, शुभकामना और सम्मान की वृत्ति बनी रहती है। इसीलिए हमें एकाग्रता का अभ्यास जरूर करना चाहिए।